हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर 30 मिनट रिवीजन सीरीज। मैं लेकर आई हूं आज आपके लिए एक और ऐसा चैप्टर जो आपको 30 मिनट में पूरा करवाने वाली हूं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में लाली वर्मा मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत करती हैं। साथ ही आशा भी करती हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा, आज हम करेंगे पार्ट जो है हमारा 11 नौबत खाने में इबादत। लिखा है यतीन्द्र मिश्र जी ने। अब ये चैप्टर क्या है, इसकी कहानी क्या है, इन शॉर्ट मैं भी आपको बता देती हूँ। इस चैप्टर में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो मशहूर विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, जिन्होंने 80 वर्षों तक शहनाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, और उसके बाद भी उन्होंने कभी ये अभिमान नहीं किया कि मैं इतना बड़ा या इतना प्रसिद्ध शहनाई वादक हूं। भारत रत्न से भी उन्हें अलंकृत किया गया था। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या फिर जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे, उन्होंने भारत रत्न से उनको सम्मानित किया था। अब हम बात करते हैं उस चैप्टर से निहित कुछ ऐसे प्रश्नों की जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं कि क्या आपको पता है अमीरुद्दीन और बिस्मिल्लाह खां एक ही थे या दो अलग अलग व्यक्ति थे? किसी का एक डाउट आया था कि ये क्यों लिखा है भाई, क्यों लिखा है कि अमीरुद्दीन और बिस्मिल्लाह खां के जीवन के बारे में लिखिए। तो बेटा, ये भ्रमित करने के लिए क्वेश्चंस दिए रहते हैं। बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम ही था अमीरुद्दीन। किसी भी प्रकार से आप भ्रमित ना हो, कंफ्यूज्ड ना हो। चलते हैं हम पहले प्रश्न पर। यतीन्द्र मिश्र जी का जीवन परिचय बताइए कि कब उनका जन्म हुआ और कौन कौन सी उनकी रचना है, क्योंकि लेखक से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जिनका हमें उत्तर देंगे तो पूरा 1 नंबर हमें मिल जाता है। जैसे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में साहित्य और कलाओं के संवर्धन में विशेष सहयोग प्रदान करने वाले श्री यतीन्द्र मिश्र का जन्म उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सन 1977 में हुआ। कब हुआ जन्म? सन 1977 में। उन्होंने हिंदी में एमए की उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय से लखनऊ में प्राप्त की। वे सन 1999 से एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कर रहे हैं। तो सबसे यंग जो राइटर माने जाते हैं अभी यतीन्द्र मिश्र जी ही माने जाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिस्मिल्लाह खां जब काशी के बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे? अब काशी के प्रति उनकी श्रद्धा भाव को इस प्रश्न में पूछा गया है। तो क्या उत्तर होगा इसका? इसका उत्तर यह होगा कि जब भी वे कहीं काशी से बाहर उनका कार्यक्रम होता था, उस समय भी वहां पर उस स्थान पर जाकर भी वो काशी की तरफ अपना मुंह करके पहले नमन करते थे, प्रणाम करते थे और शहनाई बजाते थे। उसके बाद फिर भले ही अपना मुंह यहां वहां फेर कर शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां जब काशी में प्रदर्शन करते थे तब वह काशी की ओर मुंह करके प्रणाम करके शहनाई बजाते थे। हमें अपनी जन्म और कर्म भूमि को कभी नहीं भूलना चाहिए, उसके प्रति सदा हमें नतमस्तक रहना चाहिए। इस प्रश्न से हमें ये शिक्षा भी मिलती है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कर्म भूमि और जन्म भूमि में कुछ भी डिफरेंस कर लेते हैं कि अरे अब हम गांव में जन्मे हैं तो अब गांव से हमारा नाता ही क्या रहा है, अब तो हम नगर में चले गए हैं, अब तो हम महानगरों में चले गए। बेटा, जन्मभूमि से हमेशा हमें जुड़े रहना है, वो जन्मभूमि जिसने हमें जन्म दिया, हमारी परवरिश की। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज के लिए प्रार्थना करते थे? इससे उनके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उद्घाटित होता है? सजदे मतलब 5 वक्त की नमाज में जब भी वो खुदा से मांगते थे तो क्या मांगते थे? वो यही मांगते थे कि हे खुदा, मुझे सच्चा सुर बख्श देना और सुरों में वो तासीर पैदा करना कि सुनने वालों की आंखों से अनगढ़ आंसू निकले। अर्थात सच्चे सुर की ही मांग करते थे हमेशा वो। बिस्मिल्लाह खां सजदे में ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि मेरे मालिक मुझे सुर बख्श दे, जिससे सुनने वाले का मन मुग्ध हो जाए, जिससे लोगों की आंखों में आंसू छलकते। इससे अनेक व्यक्तित्व की संगीत के प्रति प्रेम उद्घाटित होती है। उन्होंने कभी भी किसी चीज का लालच नहीं किया था, किसी भी चीज का उनके मन में कोई लालच नहीं था, और इसी तरह से उन्होंने जीवन बिताया सुरों की सीखने में या संगीत के प्रति समर्पित करके। अगला प्रश्न है, संगीत में कचौड़ी का आप क्या अर्थ समझते हैं? अब बताइए, क्या कचौड़ी में भी संगीत होता है? यस, बहुत सही। बचपन में जब अमीरुद्दीन जब जाता था, सुलोचना ताई की मूवी अच्छी लगती थी, रसूलन बाई बतूलन बाई की ठुमरियां और गायन उसको अच्छा लगता था। वहीं पर कुलसुम हलवाइन जब कचौरी तलती थी ना देसी घी में, तो उनको उस घी की छन छन में भी आरोह और अवरोह दिखाई देते थे, सुनाई देते थे। आरोह मतलब बढ़ते क्रम में, जैसे सारे गामा पाधा नीसा। अवरोह मतलब घटते क्रम में, जैसे सा नी धापा मा गा रे। ठीक है, इस तरह से।
संगीत में कचौरी का, और हम यही समझते हैं कि शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां संगीत सागर में इतना डूबते थे कि दुकान की तेल में डाली गई कचौरी की छन छन आवाज उनके मन को मोह लेती थी। मतलब जो कचौड़ी रहती थी ना, कचौड़ी भी लिख सकते हैं, कचौरी भी लिख सकते हैं, उनकी ये कचौरी की आवाज उनको संगीत में ही डूबी हुई लगती थी। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय पाठ के आधार पर दीजिए। अब यहां पर दिया है बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। मतलब इस प्रश्न का अर्थ समझ रहे हो आप कि बिस्मिल्लाह खां की जो पहचान हुई वो कैसे हुई, किस गुण से हुई, उनके शहनाई वादन से। अर्थात बिस्मिल्लाह खां का अर्थ है शहनाई। शहनाई वादन में जब जब किसी प्रख्यात या प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में चर्चा होगी आगे भविष्य में भी, तब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम अवश्य लिया जाएगा, क्योंकि ना केवल उन्होंने अपनी शहनाई वादन को भारत में ही रखा, बल्कि उनका विश्व प्रसिद्ध उनका शहनाई वादन लोकप्रिय रहा। बिस्मिल्लाह खां एक महान शहनाई वादक थे। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई होती है। इसका तात्पर्य यह है कि उनका हाथ, और हाथ का मतलब फूंक, और शहनाई सुनकर लोग भाव विभोर हो जाते थे। बिस्मिल्लाह खान कलाकार के सारे गुण मौजूद थे बिस्मिल्लाह खां में। कभी भी उनके मन में अहंकार की भावना नहीं आई, कभी भी मन में उनके ये भाव नहीं आया कि मैं इतना बड़ा शहनाई वादक हूं। अर्थात यहाँ पर एक दोहा मुझे याद आया है, बड़े बड़ाई ना करें, बड़ों ना बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। जो वास्तविक रूप में बड़े होते हैं वे कभी भी अपने मन से या खुद से प्रशंसनीय नहीं हो जाते हैं, या खुद की वो प्रशंसा कभी नहीं करते, अहंकार का भाव उनमें कभी नहीं आता। अगला है शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। अब बिहार के डुमराव गांव में बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। पहली चीज तो कि डुमराव को इसलिए याद किया जाता है। दूसरा, शहनाई के लिए क्यों याद किया जाता है। तो बेटा डुमराव में, बिहार के डुमराव में सोन नदी बहती है। सोन नदी, सोन नदी के किनारे एक नरकट नामक घास पाई जाती है। उस नरकट नामक घास से शहनाई में रीड डाली जाती है। ठीक है, मान लीजिए एक रीड डलती है यहाँ पर, और यहाँ से शहनाई को फूंका जाता है। सुंदर सी शहनाई, इस रीड के सहारे शहनाई को फूंका जाता है, और वो जो रीड रहती है वो नरकट नामक घास से बनाई जाती है। और नरकट नामक घास कहाँ पाई जाती है, डुमराव में। और डुमराव कहाँ है, बिहार में। तो शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किए जाने के मुख्यतः दो कारण हैं। शहनाई बजाने में जिस रीड का प्रयोग किया जाता है वह डुमराव में सोन नदी के किनारे मिलती है। जिस नरकट क्या है, रीड क्या है, नरकट घास। ठीक है, नरकट नामक घास से रीड बनती है, इतना ध्यान रखिएगा। नरकट घास से रीड बनती है, और रीड का प्रयोग शहनाई में होता है जो सोन नदी के तट पर मिलती है। इस रीड के बिना शहनाई बजाना मुश्किल है। और जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे ना, तो कुछ समय में ही उन्हें रीड बदलनी पड़ती थी, क्योंकि वो भीग जाती थी। इतने तल्लीन होकर, इतने मतलब समर्पित होकर वो शहनाई बजाते थे कि सुनने वाले भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। शहनाई की मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां की जन्मस्थली डुमराव ही है। अभी जैसा मैंने बताया कि डुमराव को दुनिया में उनकी जन्मस्थली के कारण, और साथ ही साथ शहनाई में जो रीड का प्रयोग किया जाता है वो डुमराव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है, जो नरकट नामक घास से बनती है। उसी से रीड तैयार की जाती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। नायक, खलनायक नहीं, नायक, हीरो क्यों कहा जाता है। क्योंकि मतलब कुल जो जीवन काल रहा उनका 90 वर्षों का रहा था, और 90 वर्षों में 80 वर्षों तक उन्होंने शहनाई को समर्पित किया था। पूरे 80 वर्ष तक वो शहनाई बजाते रहे, और तब भी वो हमेशा खुदा से यही प्रार्थना करते थे, सजदे में यही मांगते थे कि हे खुदा सुर बख्श दे। एक बार उनकी शिष्या ने कह दिया कि गुरुजी, या जो भी मतलब संबोधित करती हुए कहा कि आप फटी तहमद, तहमद का अर्थ होता है लुंगी। कभी ये शब्द पूछा जाए, आप याद रखिएगा, तहमद का अर्थ होता है लुंगी। ठीक है, लुंगी लपेटे रहते थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो एक बार उनकी शिष्या ने पूछा कि गुरुजी, जब भी देखो आप ये फटी तहमद पहने रहते हैं, आपको तो अब भारत रत्न भी मिल गया है। तो उन्होंने क्या किया, धत पगली, ई भारत रत्न हमको शहनाई पर मिला है, लुंगिया पे नहीं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि तहमद का अर्थ लुंगी है, और यहां पर बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक यूं ही नहीं कहा गया। ठीक है,
बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा गया क्योंकि शहनाई की ध्वनि मंगलदायी मानी जाती है। मंगल या मांगलिक कार्यों में शहनाई बजाई जाती है। इनका वादन मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। बिस्मिल्लाह खां 80 बरस से भी अधिक समय तक शहनाई बजाते रहे। उनकी गणना भारत के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक के रूप में की जाती है। उन्होंने शहनाई को भारत ही नहीं विश्व भर में लोकप्रिय बना दिया। ठीक है, इसलिए उनको शहनाई की दुनिया का बादशाह कहा जाता है या नायक कहा जाता है। अगला है सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है। शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों मिली। अब सुनो, सुशिर, अब इस सुशिर का अर्थ समझ लोगे तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि सुशिर मतलब क्या होता है। सुशिर का अर्थ होता है फूंकने वाले। जिन वाद्य यंत्रों को, वाद्य यंत्र मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, तो जिन वाद्य यंत्रों को फूंक कर बजाया जाता है उन्हें सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। किन्हें कहते हैं बेटा? जिन वाद्य यंत्रों को फूंक कर बजाया जाता है उन्हें सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। और शहनाई जो कि शहंशाह की उपाधि मिल गई है, वो मांगलिक कार्यों में बजाई जाती है। और भी कई सुशिर वाद्य हैं, जैसे बांसुरी है, और भी हैं। ठीक है, सुशिर वाद्यों से अभिप्राय उन वाद्यों से हैं जिनमें सुराख होते हैं या छेद होते हैं, जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है। ठीक है, शहनाई, बांसुरी, श्रृंगी आदि सुशिर वाद्य के अंतर्गत आते हैं। इन सुशिर वाद्यों में शहनाई सबसे सुरीली और कर्णप्रिय आवाज वाली होती है, इसलिए उसको सुशिर वाद्य का नायक कहा जाता है। ठीक है, अगला आया है आशय स्पष्ट कीजिए, फटा सुर ना बख्श दे। लुंगिया का क्या है? आज फटी है, कल सी जाएगी। अब अभी मैंने बात बताई थी ना एक, कि उनकी शिष्या ने कहा था कि गुरुजी आप फटी तहमत पहनकर किसी से भी मिल जाते हैं, अब तो आपको भारत रत्न मिल चुका है, आप अच्छे से कपड़े पहनकर, मतलब अच्छी लुंगी पहनकर मिला करो। तो वो हमेशा सजदे में 5 वक्त की नमाज में यही कहते थे कि फटा सुर ना बख्श दे, हे खुदा मुझे फटा सुर मत बख्शना। लुंगिया का क्या है? आज फटी है, कल सी जाएगी, लेकिन यदि सुर फटा हुआ तो मेरा क्या होगा, अर्थात सुरों में वो तासीर देना कि सब सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाएं। फिर दूसरा है मेरे मालिक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर कि इस आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। ये दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं। बिस्मिल्लाह खां को दुनिया उनकी शहनाई के कारण ही जानती है, लुंगी के कारण नहीं। वे खुदा से हमेशा सुरों का वरदान मांगते रहे। उन्हें लगता है कि अभी भी सुरों को बरतने के मामले में वे पूर्ण नहीं हुए हैं, कंप्लीट नहीं हुए हैं। सोचिए आप, यदि खुदा ने उन्हें ऐसा सुर और कला ना दी होती तो वे प्रसिद्ध ना हो पाते। फटे सुर को ठीक करना असंभव है, पर फटे कपड़े आज नहीं तो कल सिल ही जाएंगे। तो हमेशा वो यही कहते थे कि फटा सुर ना बख्शना प्रभु, लुंगिया का क्या है, आज फटी है कल सिल जाएगी। दूसरा है मेरे मालिक सुर बख्श दे, सुर में वो तासीर पैदा कर। तो बिस्मिल्लाह खां महान कलाकार हैं और उन्हें अभिमान छू भी नहीं पाया है, छू भी नहीं पाया था, तनिक भी उनको घमंड या अभिमान नहीं हुआ था। जब कोई उन्नति, प्रगति, प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है और उसके बाद भी यदि उसमें कोई अभिमान या घमंड की भावना ना आए बेटा, तो बिल्कुल वो और ऊंचाइयों पर जाता ही जाता है, जाता ही जाता है, और वो कोई, उसके मन में कोई नहीं है कि मैं कहां पहुंच गया हूं, सब लीला है ऊपर वाले की। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां महान कलाकार हैं, उन्हें अभिमान छू भी नहीं पाया है। सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी खुदा से ऐसे सुर मांगते हैं जिसे सुनकर लोग आनंदित हो उठें। वो हमेशा यही कहते हैं, हे प्रभु ऐसे सुर देना कि सब लोग सुन सकें। इस आनंद से उनका रोम रोम भीग जाए और उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह निकलें, खुशी के आंसू, आनंद के आंसू। जब हम प्रभु की सच्चे मन से आराधना करते हैं, यदि कोई भी ऐसा संवाद हम सुन रहे हो या मंदिर में हम बैठे हों, और जब पूरी तरह से हम लीन हो जाते हैं ना भक्ति में, तब अपने आप ही हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये मैंने भी अनुभव किया है, तो यहाँ पर ये देखा जा सकता है। अगला है काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे। काशी विश्वनाथ, काशी में गंगा मैया, काशी उनके, मतलब काशी से वो इतने जुड़े हुए थे, अभी बताया ना कि जहां भी वे शहनाई बजाने जाते थे, काशी से बाहर भी, तो काशी की तरफ पहले प्रणाम के रूप में शहनाई को बजाते थे। लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे समय परिवर्तित होता गया, समय परिवर्तित होता गया, और अब काशी में कुछ ऐसे परिवर्तन आने लगे जिससे बिस्मिल्लाह खां व्यथित होने लगे, थोड़े दुखी होने लगे। व्यथित मतलब क्या होता है, दुखी। ठीक है, समय के साथ साथ काशी में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं जो बिस्मिल्लाह खां को दुखी करते हैं। जैसे
पक्का महाल से मलाई बर्फ वाले गायब हो गए हैं, जैसे बर्फ का गोला खाते थे और बहुत मजे आते थे। कुलसुम की कचौड़ियाँ और जलेबियाँ अब नहीं मिलती हैं। कुलसुम हलवाएं जिसकी कचौड़ियाँ तलने में वो आरोह अवरोह ढूंढते थे, संगीत ढूंढते थे। संगीत और साहित्य के प्रति लोगों में वैसा मान सम्मान नहीं रहा जैसा पहले था। गायकों के मन में संगतकारों के प्रति सम्मान भाव नहीं रहा है। संगतकार अर्थात जो हेल्प करते हैं, कोरस साउंड देते हैं, बजाने वाले, उन सबको संगतकार कहा जाता है। संगीतकार नहीं है बेटा, संगतकार ही है। संगतकार मतलब जो भी, जैसे मुख्य गायक स्टेज पर गा रहा है, कोई भी गायक गा रहा है, उसके पीछे कितने सारे लोग लगे रहते हैं, बजाने वाले, सुर देने वाले, कोरस देने वाले। लेकिन आज जो गायक हैं उनके मन में संगतकारों के लिए कोई सम्मान की भावना ही नहीं। उनको लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं। ठीक है, हिंदू मुसलमानों में सांप्रदायिक सद्भाव में कमी आ गई है। सब एक दूसरे से द्वेष और बैर भाव आने लगे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो बिस्मिल्लाह खां को बहुत दुखी करती हैं। अगला है, पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे, या फिर वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिए। बिस्मिल्लाह खां अपने धर्म अर्थात मुस्लिम धर्म के प्रति समर्पित इंसान थे। वे नमाज पढ़ते, सजदा करते और खुदा से सच्चे सुर की नेमत मांगते थे, हमेशा यही प्रार्थना करते थे। इसके अलावा वे हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर 10 दिनों तक शोक प्रकट करते थे तथा 8 किलोमीटर पैदल चलते हुए रोते हुए नौहा बजाया करते थे। ये मुहर्रम के महीने की बात है। इसी तरह वे काशी में रहते हुए गंगा मैया, बालाजी और बाबा विश्वनाथ के प्रति भी असीम आस्था रखते थे। वे हनुमान जयंती के अवसर पर आयोजित शास्त्रीय गायन में भी उपस्थित रहते थे। इन प्रसंगों शास्त्रीय गायनों में भी उपस्थित रहते थे। इन प्रसंगों के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। ठीक है, अगला है, बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। उनके मन में सब के प्रति मतलब एक भावना थी। वो बचपन की अपनी बातों को साझा करते हुए ये भी कहते हैं कि बचपन में हम जब काशी विश्वनाथ मंदिर में जाते थे तो पंडित जी हमें तिलक लगाते थे, और जो भी हमारे मामू जान थे वो भी, मतलब बहुत अच्छा माहौल था। कोई हिंदू मुस्लिम या सांप्रदायिक भेदभाव नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे वो देखते जा रहे हैं कि कैसे सांप्रदायिक भेदभाव बढ़ गए। ये उन्हें दुखी करते हैं। अब उन्हें धार्मिक कट्टरता छू भी नहीं पाई थी। वे खुदा और हजरत इमाम हुसैन के प्रति जैसी आस्था रखते थे वैसी ही श्रद्धा गंगा मैया, बालाजी और बाबा विश्वनाथ के प्रति भी रखते थे। वे काशी की गंगा जमनी संस्कृति में विश्वास रखते थे। इन प्रसंगों के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां एक सच्चे इंसान थे। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। तो एक तो सबसे बड़ी बात कि उनका जो जन्म हुआ था वो संगीत घराने में हुआ था। उनके मामू जान, उनके दादाजी, उनके नानू जान सब संगीत से जुड़े हुए थे, सबसे पहला प्रभाव। दूसरा, जहां पर वो रहते थे, जिस गली से वो आया जाया करते थे, उस गली में रसूलन बाई और बतूलन बाई दो गायिका बहनें थीं, जिनकी ठुमरी या जो भी गायन सुनते थे उनके मन में संगीत के प्रति ललक जागी और इंटरेस्ट हुआ। तो बिस्मिल्लाह खां अपने नाना को बचपन से मीठी शहनाई बजाते देखा करते थे। उनके चले जाने के बाद बालक अमीरुद्दीन उसी शहनाई को ढूंढता था। जैसे ही वो बजाकर निकले तो वो ढूंढते थे नाना कौन सी शहनाई बजाते हैं जो मीठी है। सब शहनाई को फूंक फूंक कर देखते थे, लेकिन उस समय बजाना नहीं आता तो सबको साइड में रखते जाते थे और ये सोचते थे कि नाना वाली शहनाई अलग होगी इसलिए वो मीठी बजती है। अपने मामू जान के सम पर आने पर अमीरुद्दीन पत्थर फेंक कर दाद दिया करते थे। सम मतलब एकदम सही सुर के, एकदम बैलेंस्ड, ठीक है, उसमें वो पत्थर फेंक कर दाद दिया करते थे। सब लोग वाह वाह करते थे और वो पत्थर फेंक कर दाद दिया करते थे। वे रसूलन बाई और बतूलन बाई का गायन सुनकर इतने प्रभावित हुए कि संगीत सीखने की दिशा में दृढ़ कदम उठा लिया। इतने प्रभावित हुए गायन की कला में कि उन्होंने भी अपना ये संकल्प कर लिया अपने आप से कि अब मैं भी संगीत के प्रति ही समर्पित रहूंगा। वे कुलसुम हलवाइन की कचौड़ियां तलने में संगीत की अनुभूति करते थे। ठीक है, तो हर तरफ उन्हें संगीत ही संगीत नजर आता था। बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? तो बिस्मिल्लाह खां के ऐसे अनेक विशेषता है जिनसे मैं प्रभावित हूं। वास्तव में ये सिर्फ उत्तर ही नहीं है, ये सच में मैं प्रभावित हूं और आप भी प्रभावित होंगे। सादा जीवन, उच्च विचार। बिस्मिल्लाह खां अत्यंत सादा जीवन जीते थे। वे लुंगी पहने ही आगंतुकों से मिलने चले आते थे, परंतु उनके विचार अत्यंत उच्च थे। आगंतुक मतलब जो भी उनके मेहमान आते थे। निरअभिमानी, उनके मन में अभिमान या घमंड की भावना तो उन्हें छू कर भी नहीं गई थी। सफलता की चोटी पर पहुंचने के बाद भी बिस्मिल्लाह खां को अभिमान छू भी ना गया था। इसके बाद भी खुदा से सच्चे सुर की नेमत मांगते थे।
धार्मिक सद्भाव की भावना। बिस्मिल्लाह खां अपने धर्म के प्रति समर्पित होकर नमाज अदा करते थे और हजरत इमाम हुसैन के बलिदान के प्रति 10 दिन का शोक भी मनाते थे। तो वहीं गंगा मैया, बाबा विश्वनाथ, बालाजी के प्रति भी असीम आस्था रखते थे। परिश्रमशील स्वभाव, कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि अब तो मैं बहुत अच्छे से सीख गया, अब मुझे अभ्यास या रियाज की क्या आवश्यकता है। बिस्मिल्लाह खां अपने जीवन के 80 बरस पूरे करने के बाद भी रियाज करते थे और संगीत साधना के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहते थे। सीखने की ललक, जो कहते हैं कि ना कि जो लर्नर होना हर एक के लिए गर्व की बात है कि हर एक व्यक्ति जो लर्नर रहेगा, जो सीखने की चाहत हमेशा रखेगा मन में, वो ही सीखता जाएगा। तो बिस्मिल्लाह खां की एक विशेषता यह भी है कि उनमें सीखने की ललक थी। वे शहनाई के सर्वश्रेष्ठ कलाकार होने पर भी खुद को पूर्ण नहीं मानते थे, वे हमेशा सीखने के लिए लालायत रहते थे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव को अपने शब्दों में लिखिए। मुहर्रम जो कि शोक का दिन होता है, जैसे हिंदू धर्म में यदि देखा जाए तो वो पितृपक्ष जब चलते हैं तो 15 दिनों का शोक रहता है, उसी तरह से मुहर्रम का महीना भी होता है। मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां का अत्यंत गहरा जुड़ाव था। इस महीने में शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति शोक मनाते हैं। इस समय वे शहनाई बजाते हैं और ना किसी संगीत कार्यक्रम में भाग लेते हैं। 8वीं तारीख को वे करीब 8 किलोमीटर पैदल रोते हुए नौहा बजाते जाते हैं। वे इस दिन कोई राग नहीं बजाते। इस प्रकार वे एक सच्चे मुसलमान की भांति मुहर्रम से सच्चा लगाव भी रखते थे। ऐसा नहीं है कि कोई मुसलमान उनसे ये कहे, पहली बात तो वहां उस समय किसी भी तरह का धार्मिक भेदभाव नहीं था, सबके मन में सभी धर्मों के प्रति असीम श्रद्धा का भाव था। अमीरुद्दीन के मामा की दिनचर्या की शुरुआत कैसे होती थी? मामू जान, यस, अमीरुद्दीन के मामा देश के जाने माने शहनाई वादक थे। उनकी दिनचर्या की शुरुआत बालाजी के मंदिर से ही होती थी। वे सर्वप्रथम इसी मंदिर की ड्योढ़ी पर आ बैठते थे और रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव राग सुनाते थे। ये क्या है बेटा? ये सब राग हैं। मुल्तानी, कल्याण, ललित, भैरव, ये सब राग हैं। तो मामा जी की शुरुआत भी बालाजी मंदिर से होती थी और उसकी ड्योढ़ी पर बैठकर, मतलब प्रवेश द्वार जो है देहरी, उस पर बैठकर वो हमेशा इस तरह की राग बजाते थे। इसके बाद भी वे विभिन्न रियासतों के दरबार में शहनाई बजाने जाया करते थे। जहां कहीं भी उन्हें जाना है, सबसे पहले वे काशी विश्वनाथ के बालाजी मंदिर में बैठकर शहनाई बजाते थे, उसके बाद फिर वहां से कहीं जाते थे। तो ये भी उनके प्रति श्रद्धा भाव जगाती है। अब है रीड क्या है, शहनाई के लिए इसकी क्या उपयोगिता है। आपको बताया था अभी, रीड क्या होती है? जो बिहार के डुमराव गांव में सोन नदी के तट पर एक घास पाई जाती है जिसे नरकट कहते हैं। नरकट से रीड बनाई जाती है। रीड का प्रयोग शहनाई में किया जाता है जिससे शहनाई को फूंका जाता है। तो रीड एक प्रकार की घास या नरकट से बनाई जाती है। बिहार के डुमराव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। ठीक है, नरकट है, सोन नदी के तट पर है। रीड अंदर से पोली या खोखली होती है। ठीक है, इसी के सहारे शहनाई में हवा फूंकी जाती है, फेंकी जाती है। इसी की मदद से शहनाई बजती है। यदि रीड ना हो तो शहनाई बजाना मुश्किल हो जाएगा, नहीं बजेगी शहनाई। बिस्मिल्लाह खां बालाजी मंदिर क्यों जाया करते थे? वे किस रास्ते से मंदिर जाया करते थे? क्यों जाया करते थे? बिस्मिल्लाह खां शहनाई के रियाज के लिए प्रतिदिन नियमित रूप से बालाजी मंदिर जाया करते थे, रियाज करने के लिए। वे मंदिर तक पहुंचने के लिए रसूलन बाई और बतूलन बाई के घर के पास से जाने वाले रास्ते का प्रयोग करते थे। उन्हें उस रास्ते से जाना अच्छा लगता था। इस रास्ते से ना जाने कितने तरह के बोल बनाव, कभी ठुमरी, कभी दादरा, कभी टप्पे आदि सुनते हुए मंदिर पहुंच जाते थे। 2 गायिका बहनें थी, रसूलन बाई और बतूलन बाई। ठीक है, अगला प्रश्न, इतिहास में शहनाई का उल्लेख किस तरह मिलता है? अब इतिहास में किस तरह से मिलता है? तो वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिला है। संगीत शास्त्रों में इसे शुशिर वाद्य के रूप में गिना जाता है। अरब देश में नरकट या रीड वाले वाद्य यंत्रों को नए कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब जो नरकट या रीड वाले वाद्य यंत्रों को अरब देश में नए कहा जाता है, नए। ठीक है, याद रखिएगा बेटा, क्या कहा जाता है? नए। शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि प्रदान की गई। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेर द्वारा रचित बंदिश में शहनाई आदि का उल्लेख मिलता है। तो अरब देश में नरकट रीड वाले यंत्रों को नए कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। बिस्मिल्लाह खां अपने खुदा से सजदे में क्या मांगते हैं? इससे उनके व्यक्तित्व की किस विशेषता का पता चलता है? सजदा, जब भी वो 5 वक्त की नमाज अदा करते थे तो वो खुदा से क्या मांगते थे? सच्चा सुर बख्श दे। यस, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां अपनी संगीत कला को समर्पित कलाकार थे, संगीत के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे। वे अपनी संगीत कला में निखार लाने के लिए खुदा से सच्चे सुर की नेमत मांगा करते थे।
हमेशा यही प्रार्थना किया करते थे कि हे खुदा सच्चा सुर बख्श देना। लुंगिया का क्या है, आज फटी है कल सी जाएगी। वे सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते थे और बार बार सच्चे सुर की मांग करते थे। इससे बिस्मिल्लाह खां की विनम्रता और सीखने की ललक जैसी विशेषताओं का पता चलता है कि जिसमें सीखने की इच्छा रहती है, जिसमें हमेशा सीखने की उमंग रहती है, वो कभी भी उसके मन में अहंकार की भावना जन्म नहीं लेती है। ये हमें यहाँ से देखने को मिला। बिस्मिल्लाह खां की तुलना कस्तूरी मृग से क्यों की गई है, बताइए। कस्तूरी मृग क्या है, जिसकी नाभि में कस्तूरी कुंडलिनी बसे मृग ढूंढे बनवाही। यस, बिस्मिल्लाह खां अपनी सफलता और उपलब्धियों से संतुष्ट होने वाले व्यक्ति नहीं थे। इतनी सफलता प्राप्त करने के बाद भी उन्हें लगता था कि उनके सुर में कुछ कमी है। वे सफलता के सर्वोच्च शिखर पर, सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचकर भी अपने कदम जमीन पर रखे हुए थे। जिस तरह हिरण अपनी ही कस्तूरी की महक से परेशान होकर उसे जंगल भर में खोजता फिरता है, उसी प्रकार बिस्मिल्लाह खां शहनाई के सुर सम्राट होकर भी यही सोचते थे कि उन्हें सुरों को बरतना अभी तक क्यों नहीं आया, अभी तक क्यों नहीं आया, मैं कब सुरों को बरतना सीखूंगा। तो जिस तरह से कस्तूरी मृग की नाभि में जो मृग रहता है ना, कस्तूरी मृग, उसकी नाभि में ही रहती है कस्तूरी, फिर भी वो ढूंढती है और उसको ये पता नहीं रहता। अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां काशी विश्वनाथ जी के प्रति अपार श्रद्धा रखते हैं, स्पष्ट कीजिए। क्या हमने पढ़ा? यस, कि काशी विश्वनाथ, गंगा मैया और बालाजी मंदिर के प्रति उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के मन में अपूर्व श्रद्धा का भाव था, अपार श्रद्धा का भाव था। वे कहीं भी जाते थे तो सबसे पहले काशी विश्वनाथ या बालाजी के मंदिर में बैठकर शहनाई बजाते थे, फिर किसी स्थान पर जाते थे, और जब कहीं दूसरे स्थान पर जाते थे तो काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ मुंह करके शहनाई बजाते थे, प्रणाम करते थे, उसके बाद फिर अन्य दिशा में बैठकर शहनाई बजाते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जिस तरह अपने धर्म के प्रति समर्पित थे, उसी प्रकार काशी विश्वनाथ के प्रति भी अपार श्रद्धा रखते थे। जिस तरह से वो मुहर्रम के महीने में 8वीं तारीख को नौहा बजाते हुए कई किलोमीटर पैदल जाते थे, रोते हुए जाते थे, उसी तरह से उनके मन में अपार श्रद्धा थी काशी विश्वनाथ के प्रति भी। वे जब भी काशी से बाहर रहते तब विश्वनाथ एवं बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते थे और थोड़ी देर के लिए ही सही पर शहनाई उन्हें समर्पित कर बजाते थे। उनके मन की आस्था बालाजी और बाबा काशी विश्वनाथ में हमेशा लगी रहती थी। कभी भी उनके मन में मतलब ऐसा नहीं देखा गया। तभी तो जो प्रश्न आया ना कि उन्होंने कब उनका मन व्यथित हुआ, काशी में ऐसे कौन से परिवर्तन आए जिससे जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे उनका मन दुखी हो गया। अब वो देखते गए कि किस तरह से भेदभाव बढ़ रहा है, किस तरह से संगतकारों के प्रति गायकों के मन में कोई भी सम्मान नहीं रहा है, किस तरह से लोग सिर्फ पैसे कमाने की एक जरिया समझने लगे हैं संगीत को। संगीत क्या है? संगीत तो प्रार्थना है। संगीत क्या है? संगीत तो कला है, आस्था है, श्रद्धा है, भक्ति है, भावना है। लेकिन आजकल की जो संगीत के प्रति व्यक्ति हैं उसमें यह भी बताया है साफ साफ, और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि किस तरह से आपसी जो भेदभाव की भावना नहीं थी, सब आपस में मिलजुल कर रहते थे। उनके मामू जान का भी वर्णन किया है कि वे भी पहले काशी विश्वनाथ में बजाते थे, उसके बाद फिर वे दूसरी जगह अपना जो भी कार्यक्रम होता था उसको देते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां काशी विश्वनाथ जी के मंदिर के प्रति, साथ ही साथ बालाजी मंदिर, गंगा मैया के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे। इस्लाम धर्म में जन्म होने के बाद भी हिंदू धर्म या वो धर्म मतलब धर्म के प्रति कोई ऐसा नहीं था कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। सब धर्मों के प्रति समभाव रखना हर किसी के वश की बात नहीं होती, लेकिन काश कि ऐसा हो कि सबसे बड़ी जो भावना है इंसानियत की भावना, उसको लेकर चलें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करती हूं आपने ध्यानपूर्वक सुना है और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इस चैप्टर से कुछ भी आ जाएगा तो आप बहुत अच्छे से हर एक प्रश्न का उत्तर लिख पाओगे। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना, बाय बाय, थैंक यू सो मच।